अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और शोराए फ़क़ाम, आप हजरात और हम इस लिहाज से बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह के फज़्ल व करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें और आपको हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने याद फरमा लिया है। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसे याद फरमा लेते हैं तो वो उनके नाम से लंगर लुटाता है, फातिहा करता है, महफिले गौसे आज़म मुनक़िद करता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुट्ठी में हमारा और आपका और पूरी कायनात का दिल है। उनके कब्जे में हमारा दिल है, आपका दिल है। तो जिस तरफ चाहते हैं गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों के दिलों को फेर देते हैं और जब चाहते हैं हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो हमारे दिलों को खींच लिया गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, तो हम उनकी सनाखानी करते हैं, उनकी बारगाह में खराजे अकीदत पेश करते हैं। जिनके जिनके दिलों को पेश उन्होंने खींच लिया। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल को गौसे आज़म ने अपनी तरफ खींच लिया तो उन्होंने गौसे आज़म की महफिल सजाई और पूरी दुनिया में कादरी दूल्हा बनकर के चमके। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा और ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के दिलों को खींच लिया। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो पूरी दुनिया के लिए कादरी दूल्हा बनकर चमके, यहाँ तक के आखिरत के लिए भी, जन्नत के लिए भी कादरी दूल्हा बनकर चमके। इसीलिए ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा ने अख्तर रज़ा कादरी अलैहिर्रहमतुर रिज़वान ने कहा, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अख्तरे कादरी खुल्द के माना जन्नत, अख्तरे कादरी अव्वा माने खुला हुआ, दरवाजा खुला हुआ। तो कौन चीज का दरवाजा? इस्लाम साहब का दरवाजा, मुजाहिद इस्लाम का दरवाजा, मौलाना मुजाहिद इस्लाम का दरवाजा, सूफी हनीफ का दरवाजा, मौलाना जाहिद साहब का दरवाजा, आप लोगों का दरवाजा नहीं।
दरवाजा वाह है, खुला हुआ है। कौन चीज का दरवाजा? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अख्तरे कादरी जन्नत में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। खुल्द वाह है। शुक्रिया अल्लाह, आप लोगों की रोजी हम लोगों की रोजी बढ़ाए। तो अख्तरे कादरी खुल्द में, कादरी फैजान बरेली से लेकर आए। अल्लाह आप लोगों की रोजी हम लोगों की रोजी बढ़ाए। अल्लाह मजीद फजीद। बरेली शरीफ से कादरी फैजान लेकर आए। कौन फैजान लेने कौन गए थे? मौलाना हबीबुर रहमान गए थे, मुफ्ती हबीबुर रहमान गए थे। इतना फैजान ले लिया, इतना फैजान ले लिया कि पूरे उड़ीसा, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान, दुनिया के खित्ते खित्ते में कादरी दूल्हा बनकर चमक रहे। अल्लाह आप लोगों की रोजी हम लोगों की रोजी में खूब बरकत दे। कादरी दूल्हा बनकर चमक रहे हैं। अल्लाह मजीद फजीद। कादरी दूल्हा बनकर चमक रहे हैं। ये है आबिद हुसैन। ये लोग मेरा दस्तखत जानते हैं। मोहम्मद आबिद हुसैन कादरी नूरी मिसबाही दस्तखत मेरा होता है। फतवा पर जितना है वैसे ही दस्तखत। तो मैं कादरी भी लिखता हूँ, नूरी भी लिखता हूँ, इसलिए कि बरेली से सैयदना मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम से मुरीद हूँ, मिसबाही हूँ, लिखता हूँ। कहा इसलिए कि मुबारकपुर का नमक खाए हुआ हूँ, तो लिखना ही पड़ेगा, गुन तो गाना ही पड़ेगा। जिसका खाता है उसका गाता है। हम लोग रसूलुल्लाह का खाते हैं तो उनका गाते हैं, हुजूर गौसपा का खाते हैं तो गाते हैं। तो हम तीन तीन लिख देते हैं। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत से लिखते थे हबीबुर रहमान कादरी। हालांकि आप चाहते तो बहुत सारा लकाब लिखते। सदरुस शरिया के शागिर्द थे तो अमजदी लिखते। हजरत हुज्जत इस्लाम हामिद रजा से खिलाफत थी तो हामदी लिखते। बहुत कुछ लिखते, एक से एक अलकाब लिखते, लेकिन सिर्फ कादरी लिखते थे। किसी ने सवाल किया किसी और जहत से, तो आपने फरमाया कि मैं क्या क्या लिखूं, कितना लिखूं, कादरी लिख देता हूं ताकि कल क़यामत के दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने गुलामों में लेकर अपने अगर माशाअल्लाह अल्लाह आप लोगों की रोजी कादरी का लिखता हूं ताकि उनके झंडे तले कल क़यामत के दिन उठे। जी यही वजह है कि आला हजरत इमाम रजा भी कादरी लिखते रहे, मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा भी अपने नाम के साथ कादरी लिखते रहे, और हुजूर ताजुश शरिया भी अख्तर रजा कादरी कादरी लिखते रहे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी हबीबुर रहमान कादरी लिखते रहे। पता ये चला कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। जी तो बहुत फैज है कादरी सिलसिले पर। जहां चिश्ती सिलसिले पर फैज है, नक्शबंदी सिलसिले पर फैज है, सोहरवर्दी सिलसिले पर फैज है, उसी तरह कादरी सिलसिले पर भी फैज है। कादरी सिलसिले पर तो और ज्यादा फैज है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि चारों सिलसिले में सबसे अफजल सिलसिला कादरी सिलसिला। जी कहा किस तौर से?
कहा कि और सिलसिला तो नहर है। क्या है? तो नहर छोटी होती है ना, नहर है। और कादरी सिलसिला दरिया है। कादरी सिलसिला तो सारे सिलसिलों में सबसे अफजल है। और ये दरिया और नहर का ताल्लुक किससे है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो समुंदर है, तो उसी समुंदर से नहर निकली है, उसी समुंदर से दरिया निकला है, और उसी समुंदर से परनाले निकले हैं। तो सिलसिला से जुड़ के तो देखे, आदमी मुरीद होके तो देखे, परनाला की तरह बारिश होगी और नहाता रहे, नहाता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये हम और आप खुशकिस्मत है जी। अभी घबराइएगा नहीं, सोच रहे होंगे आपके बहुत आहिस्ता आहिस्ता तकरीर कर रहे हैं। एक दौर था कि इस इलाके के जबरदस्त आलिम मौलाना जाबिर कादरी साहब के यहाँ ठकरानी बेड़ा में तकरीर थी। तो जवानी में मैं कैसी तकरीर करता था आप लोग सुन ही रहे, सुन ही चुके हैं, मौलाना जाहिद भी सुन चुके हैं जी। राजधानी एक्सप्रेस की तरह तकरीर करता था। तो मौलाना जाबिर कादरी तो हजरत बहुत धुआंधार 16 बार बहुत तेज रफ्तार आपने तकरीर पर। अभी हो सकता है कि स्पीड बढ़ जाए, लेकिन देखिए मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये कि गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे दिलों को अपनी तरफ खींच लिया है। तब हम ये बता रहे हैं, अभी असल मजमून आए। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला हर जुमा को जाते थे जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने, और दिनों में मोहल्ले में नमाज पढ़ाते, और जुमा को जामे, तो साथ में खादिम भी जाता था। पीर साहब रहेंगे तो मुरीद साहब भी तो रहेंगे जी, तो जाते थे। और जब जाते थे तो लोग आपसे मिलने के लिए तांता लग जाता था, बहुत ज्यादा। ये आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत मुसाफा करने वाले पहुंच हमेशा यही वाला होता था। अब इस जुमा को जब जा रहे हैं, खादिम साथ में है, तो कोई मिलने नहीं आ रहा है, कोई मुसाफा करने नहीं आ रहा है। ये खादिम साहब जो हजरत के साया में थे सोचने लगे क्या बात है, हर जुमा को हम वहाँ आते हैं हजरत के साये में रहकर, तो देखते हैं कि हजरत से मुलाकात के लिए बहुत लोग आते हैं, आज कोई नहीं आ रहा है दुआ लेने के लिए, आखिर बात क्या है समझ में नहीं आती। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके दिल की तख्ती को पढ़ लिया, उनके दिल की तख्ती को, और दिल ही दिल में बगदाद के लोगों को दिलों को खींच लिया, फूंक मार दी, सबके दिलों को अपनी तरफ खींच लिया। अब इस रास्ते से, उस रोड से, उस नाले से, उस गली से, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। कोई मुसाफा कर रहा है, कोई कदम में गिर रहा है, कोई सर पर हाथ रखवा रहा है, कोई दुआ करवा रहा है। इतने लोगों की भीड़ जमा हो गई कि खादिम साहब को धक्का देके किनारे कर दिया। क्या कर दिया? किनारे कर दिया। अब खादिम साहब फिर ये सोचने लगे, अरे पहले ही वाली हालत तो अच्छी थी कि हजरत के साये में था, लोगों ने तो आकर मुझे किनारे कर दिया, ये तो अफसोस की बात है। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ही तो सोचा था कि क्यों लोग नहीं आ रहे हैं, अब देखो जब आ गए हैं तो अब झेलो, बर्दाश्त करो। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि उसके बाद जो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया,
800 साल पुरानी किताब है बहजतुल असरार शरीफ। ये उलमाए किराम पढ़ते हैं, अल्लामा अबुल हसन शतरूफी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें भी ये वाकया मुंदरज मिलेगा। या हाँ, कलायदुल जवाहर में जो, और जो उसमें क्या हजरत जुब्दतुल असरार में और अखबारुल अखियार में मिलेगा ये वाकया के हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाक़े के बाद फरमाया, ए मेरे खादिम सुनो, इन्ना कुलूबन नास बेयदी इज़ा शैतो सरफ्तुहा व इज़ा शैतो जज़बतुहा कमा काल। के लोगों सुन लो, क़यामत तक आने वाले सुन लो, लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है, तो जब मैं चाहता हूँ उसके दिल को दूसरी तरफ फेर देता हूँ और जब चाहता हूँ अपनी तरफ खींच लेता हूँ। अल्लाह आप लोगों की रोजी हम लोगों की रोजी बढ़ाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इससे क्या पता चला कि हम और आप खुश नसीब हैं। तभी अपने मदा खानों में, सना खानों में हमारा नाम गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिख लिया है। नाम लिख लिया है और अपनी तरफ खींच लिया है। तो जो खुश नसीब हैं उनके दिलों को गौसे आजम ने अपनी तरफ खींच लिया है, तो उनके नाम से फातिहा कराते हैं, लंगर लुटाते हैं, महफिल सजाते हैं। और जिनके से नाराज हैं हुजूर गौसे आजम, उनके दिलों को दूसरी तरफ फेर दिया है, तो वो उनका नाम लेने वाला नहीं है, फातिहा कराने वाला नहीं है, लंगर उठाने वाला नहीं है। सुन्नी है, कादरी है, का हबीबी है, या रज़वी है, या नक्शबंदी है, पहले वो कादरी है तो गौसे आजम की शनाखानी करने वाला है। समझ में आ गया कि गौसे आजम ने हमारे दिल को अपनी शनाखानी के लिए खींच लिया है, तो हम शनाखानी करते हैं, उनके नाम लेवा है। और जब गौसे आजम के हाथ में अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों को मुट्ठी में डाल दिया है, तो इनका जब ये आलम है तो उनके आका और हज़रत मौला अली और रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। रसूलुल्लाह की शान, वो तो आका है, मुख्तार है, गौसे आजम तो उनके मोहताज है। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। उनके गदा भर देते हैं, उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब चलती है आबिद को सुकून मिल जाता है। तैबा से हवा जब चलती है बेकल को सुकून मिल जाता है। अरे इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों की रोजी बढ़ाए, हम लोगों की रोजी। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाह। तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके फैज़ व बरक़ात से दुनिया को माला माल फरमाया। और ये नहीं कि आप सिर्फ 40 साल इबादत करके जाहिरी इल्म हासिल किया, बल्कि बातिनी इल्म भी हासिल किया। बहुत मुखालफत हुई गौसे आजम की। आजकल के वहावड़े देवना शिया क्या मुखालफत करेंगे।
अच्छे अच्छे लोगों ने मुखालफत की, लेकिन जिसकी जितनी मुखालफत की जाती है वो शख्सियत उतनी ही निखर कर सामने आती है। आला हजरत की मुखालफत बहुत लोगों ने की, कौन कौन ने नहीं की? कादियानों ने की, वहाबी ने की, देवबंदी ने की, शियों ने की। हर तरफ से वार चलता था आला हजरत इमाम रजा पर, और तन्हा रजा खड़े क्या खड़े थे, वार चाहते थे। काहे भाई? इसलिए कि लोगों, तुम गाली और गुस्ताखी का जो तीर मदीना शरीफ की तरफ भेज रहे हो, मेरे आका को के दिल को छलनी कर रहे हो, वो तीर अब उधर नहीं जाएगा। इमाम मोहम्मद रजा का सीना तना हुआ है। गाली से दे लो, बुरा भलाई से कह लो, गालियों का तीर इधर फेंक लो, अब उधर नहीं जाने देंगे। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हाथ दी। बंदा तन्हा है शहा, तुम पे करो। अकेले खड़े हैं, तन्हा खड़े हैं, तीर खा रहे हैं, लेकिन मदीना शरीफ की तरफ तीर नहीं जा रहे हैं, जाने दे रहे। बुखारी शरीफ मौलाना जाहिद ने पढ़ी, बहुत सारे उलमा ने पढ़ी। अबू तलहा या हजरत तलहा है, गज़वे बद्र के, गज़वे उहुद के मौके से दुश्मन सब तीर फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, और सहाबी रसूल है कि जितना तीर आ रहा है सब तीर को अपने हाथ पर रोक ले रहे हैं। यहां तक के हाथ सब सल हो गई, सुन हो गए, हाथ काम नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ हुजूर जो झांक रहे थे वादी से दुश्मनों को, तो कह रहे हुजूर आप गढ़े में रहिए, आप इधर न झांकिए, कहीं दुश्मन का तीर आपका न ले जाए। नहरी दूना नहरे का, हुजूर आपकी हिफाजत के लिए मेरा सीना हाजिर है। वो थे सहाबी रसूल, उनके नक्शे कदम पर कादरी दूल्हा इमाम मोहम्मद रजा चले, कादरी दूल्हा इमाम मोहम्मद रजा चले और कहा या रसूल अल्लाह, नहरी दूना नहरे का, मेरा सीना आपके सीना की हिफाजत के लिए हाजिर। दुश्मनों का तीर, गुस्ताखों का तीर मैं अपने सीने पर ले रहा हूँ। अब कल तक जो गुस्ताखी का तीर मदीना जा रहा था, मदीना नहीं जाने दूंगा, बरेली में रोक लूंगा। बरेली में, सुभान अल्लाह, ये था। तो हुजूर गौसे आजम की बड़ी मुखालफत हुई। क्यों? इसलिए कि बगदाद शरीफ में बहुत आलिम थे, एक से एक फकीर थे। अब जब गौसे आजम आए मुजाहदा करके, तो उन आलिम को लोग चाह ही नहीं रहे, उनके पास जा ही नहीं रहे, नजराना मिल ही नहीं रहा। अब वो तो उनका बाजार ठंडा हो गया, जो जा रहे हैं हुजूर गौसे आजम से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आलिमों ने मीटिंग की, मीटिंग करके कहा इनको भगाने का तरीका ये है कि इनको शिकस्त दिया जाए। तो फिर क्या किया जाए? किया जाए कि जब तकरीर करते हो बड़े मजमा में, हम सब 100 आलिम, 100 फकीह, फकीह का लफ्ज है, बहुत बड़े आलिम को फकीह बोलते हैं, मुफ्ती को फकीह बोलते हैं। कहा सब फकीह एक एक सवाल करें उनसे जाकर, अभी से लिख ले, और 100 आदमी सवाल करेंगे, ऐसा सवाल जो बहुत मुश्किल होगा, उसका जवाब नहीं देंगे। जब जवाब नहीं देंगे हम लोगों के इतराज का, तो ऐसे ही शिकस्त खा जाएंगे, तो ये बाजार छोड़ देंगे, बागदाद शरीफ छोड़ देंगे। कहा बहुत अच्छा। हुजूर गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे, 100 फकीह आ गए मजलिस में। अब सोच रहे हैं कि हुजूर से सवाल करें, लेकिन न उसकी हिम्मत हो रही है, न उसकी हिम्मत हो रही है, न उसकी हिम्मत हो रही है। ए फकीह हो, बड़े बड़े मुफ्ती हो, क्या हो गया है? सांप सूंघ लिया है क्या?
कोई सवाल पहुंच ही नहीं रहा सवाल करने के लिए, कुछ कर ही नहीं रहा। साफ सुन लिया क्या? हजरत तकरीर फरमा रहे हैं। उसके बाद एक फकीह को बुलाया, कहा ए फकीह तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तू इधर आ। उसको बुलाया, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। ए फकीह फला, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। 100 फकीह को, आलिमों को, हर एक को बुलाया और हर एक के सवाल का जवाब दिया। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दिल की हालत को हज़रत गौसे आज़म जान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह के सदक़े में अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया है। दिल की हालत को जान रहे हैं। सवाल घर में सोचा था, मीटिंग में सोचा था, जवाब भी वहां सोचा था। सवाल भी जान रहे हैं, जवाब भी जान रहे हैं, और ये भी जान रहे हैं कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश करके आए हैं। सवाल भी बता रहे हैं, जवाब भी बता रहे हैं। तो समझ में आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आज़म को दिल पर कब्जा दिया है, इल्मे गैब अता फरमाया है। तो गौसे आज़म के इल्म का जब ये आलम है तो रसूलुल्लाह के इल्म का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरजाने हुजूर ताजुश शरिया, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। और जब रसूलुल्लाह और गौसे आजम का जब ये इल्म है, तो मेरे रब के इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता है? उसका तो इल्म बेइंतहा है। तो लोगों, जब भी नमाज छोड़ने लगिए तो सोच लीजिए कि अल्लाह जान रहा है, देख रहा है। नमाज नहीं छूटेगी। गुनाह करने चलिए, मोबाइल में गैर औरत का फोटो देखने लगिए, या औरत गैर मर्द का फोटो देखने लगे, तो सोच लीजिए कि अल्लाह हमको देख रहा है, हम गुनाह कर रहे हैं। कान में लगा के सुनने लगिए गाना, और किसी गैर औरत की आवाज, मर्द गैर औरत की आवाज, औरत हो तो गैर मर्द की आवाज, तो सोच लीजिए कि अल्लाह हमको देख रहा है, क्योंकि उसका नाम आलिमुल गैब व शहादा है, कि वो गैब की बात भी जान रहा है, अल्लाहुल गयूब है। तो जब ये सोचेंगे आप, गुनाह नहीं कर पाएंगे, कपकपी आ जाएगी। जी, अल्लाह के एक वली थे, अल्लाह के वली थे। सोचा लोगों ने कि ये मेरा शौहर है, मेरा लड़का है। बाप ने सोचा मेरा लड़का है, बीवी ने सोचा मेरा शौहर है, घर वालों ने सोचा मेरे घर का अच्छा आदमी है, जियाला है मेरे गांव का, इनको किसी बुजुर्ग से मुरीद करा देते हैं, कहीं ठीक हो जाए। ले गए वलीउल्लाह के पास मुरीद कराने के लिए। ले गए मुरीद, कहा हुजूर मुरीद तो हो गए, लेकिन एक चीज की इजाजत दीजिए। एक चीज की, मैं जरा ड्रिंकर हूँ, पीने की इजाजत। एक से एक दुनिया में मस्तान है भाई, एक से एक लोग हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी पहुंच गया, एक सहाबी पहुंच गए। खसाइस कुबरा में यह हदीस है। हुजूर के पास पहुंच गए, हुजूर मुझको इजाजत दीजिए जना करने की। जना करो, बताइए कौन है इनके दूल्हा और आका के कह रहा है कि जना की, जो जना की काट करने वाले, जना और शराब को, तमाम बुराई को मिटाने के लिए आए, अच्छाई को नाफिज करने के लिए आए। उनसे कह रहा है कि हुजूर इजाजत दीजिए जना करने की, जना करने की। तो खजाए से कुरा में यह हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ कि तुम्हारे पास माँ है?
कहाँ? क्या तुम्हारे पास बीवी है? कहाँ? वो तुम्हारे पास बहन है? कहाँ? तो कहा कि तुम ये मुनासिब समझते हो कि तेरी माँ और बहन के साथ कोई ज़िना करे? कहा नहीं। कहा अगर ज़िना कर दे तो कहा उसकी खैर नहीं रहने दूंगा, हालत बिगाड़ दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तब हुजूर ने ऑपरेशन किया उसके दिल का कि जिससे तुम ज़िना करोगे वो भी तो किसी की माँ होगी या बहन होगी या बीवी होगी। तब उसके दिमाग का तार खनका और कहा हुजूर मैं समझ गया, मैं तौबा करता हूँ, नहीं करूंगा। तो हुजूर के पास पहुंच गया। हुजूर ने ऐसा जवाब दिया कि हमेशा के लिए वो गुनाहों से नफरत करने लगा, ज़िना से नफरत करने लगा। आज मुरीद पीर के पास पहुंचा हुआ है, लत लगी हुई है, लत तो छूटती नहीं है। मुरीद कर लिया और कह रहा है मुरीद के हुजूर मुरीद तो हो गया, लेकिन एक चीज की इजाजत दीजिए। कहा क्या? कहा इजाजत इस बात की कि मैं ड्रिंकर हूँ, पीता रहता हूँ, वो लत है हमारी, छूट नहीं पाती, लाख छोड़ना चाहता हूँ, छूट नहीं, तो इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए कि मैं पीऊं। मुरीद तो हो गया हुजूर, लेकिन उसकी इजाजत होनी चाहिए। आजकल सोचता है ना कितना आदमी मुरीद नहीं होंगे, मुरीद नहीं होंगे, क्या है भाई? हजरत कारोबार करते ना, झूठ फूस बोला जाता है, हजरत गुनाह हो जाता है, इसलिए मुरीद नहीं होते। जनाब यही ना बात है, यही ना मौलाना बशीर साहब, ऐसे ही होता है। मुरीद पहुंचा है और अरे गहरे नत्थु खैरे के पास नहीं पहुंचा है, अच्छे पीर के पास पहुंचा है। हुजूर इजाजत दीजिए पीने की, इसलिए कि आदत नहीं जाती है। कहा ठीक है पीना, लेकिन जिस वक्त पीने लगना ना प्याला, तो मेरा तस्वुर कर लेना, मेरे तरफ ध्यान ले जाना, मेरे तरफ पीना, कस कस पीना, खूब घटाघट पीना, एक बोतल नहीं, कम से कम 3-3 बोतल पीना, खूब पीना। लेकिन पीते वक्त में मेरा ख्याल रख लेना, मेरा तस्वुर रख लेना, मेरी सूरत बनाना। आया पीर साहब ने इजाजत दे दी है। अब तो एक नहीं, पहले एक चल रही थी, अब 3-3 चलेगी, इजाजत दी गई है। आया गया लिया और जूं ही आया उठाया कि पीर साहब नजर आ रहा है। ध्यान क्या करेगा कि पीर साहब खुद पहुंचे हुए हैं। अब जो ही पीर साहब को देखा, बोतल को फेंका, अरे पीर साहब के सामने हम शराब, पीर साहब के सामने हम शराब। आज भी हमारे करम फरमा है मुहाजी मुमताज, आप फिर चीपुर हावड़ा में चले जाइए, दाढ़ी चिल्लाते थे, जवान थे, स्मार्ट थे, आज भरपूर दाढ़ी रखे तहज्जुद पढ़ लेते हैं। जा करके पूछ लीजिए उनसे, जो कहते हैं कि मेरे पीर गुलाम आसिफ पिया है, तो जब मैं सैलून में जाता था और जो ही मैं चूड़ा लगवाने के लिए कहता था, तो देखता था कि गुलाम आसिफ पास सामने आ गया, मेरे पीर सामने आ गए हैं। लिहाजा मैं छोड़ दिया दाढ़ी को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं करना चाह रहा हूँ। अरे जब ये पीर का आलम ये है, तो बड़े पीर साहब का आलम क्या होगा? पीराने पीर का आलम क्या होगा? बड़े पीर साहब का हाल तो जरा सुनो भाई, पीर साहब लोगों का हाल तो सुन लिया आपने, बड़े पीर साहब को तो हाल सुन लीजिए जरा। बड़े पीर साहब हुजूर गौसे आजम जी क्या है? बड़े पीर साहब फरमाते हैं, लिल से शायखून, लिल जिन्ने शायखून, वलिल मलके शायखून, वना शायखुल कुल। और कमा काल के सुनो, इंसान के लिए पीर होता है, जिन के लिए पीर होता है, फरिश्तों के लिए पीर होता है, और मैं सबका पीराने पीर हूं।
वो है बड़े पीर साहब जी। तो बड़े पीर साहब का जरा देखिए, बड़े पीर साहब एक साहब पहुंचे, हुजूर मेरी बड़ी प्यारी लड़की थी, 12 साल हो गए, छत पर गई थी और उस वक्त से गायब है। हुजूर लड़की अब बताइए, आजकल के वो हावड़े होते तो कहते कि शिर्क हो गया। अरे अल्लाह से मांगना चाहिए लड़की, ये तो बड़े पीर साहब से लड़की मांगने जा रहे। हुजूर गौसे आजम ने नहीं कहा कि लड़की तेरी गायब है तो मैं क्या करूं। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कर्क पहाड़ी देख रहा है, वहां चले जाओ, चले जाओ, कर्क पहाड़ी है, रात में जाना है और घबराना नहीं है। तुम ये नियत करके बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर पढ़ करके चारों तरफ निसार कर लेना, बंदिश कर लेना। रात में जिनों की सवारी गुजरेगी, लश्कर गुजरेगा, फौज गुजरेगी, सिपाही सब गुजरेंगे। डरना मत, इसलिए कि तुमने हिसार कर लिया है बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर का। ये तो किताबों में आया बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर। हमारे अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा, जिनका फैज आपके इलाके में है ना, बार बार आते थे इस इलाके में। हाँ, टेटोपोसी भी आए होंगे, कहाँ कहाँ आए होंगे, बालू बासा भी आए होंगे। हाँ हाँ, मुनाजरा भी किया उन्होंने, हल्दी पोखर भी आए, कहाँ कहाँ गए, और जगह गए। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका उनका, अफ्रीका उनका, इंग्लैंड उनका, यूरोप उनका है। तो ये सब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम वो भी थे, इसलिए अपने नाम के साथ कादरी लिखते थे। क्या लिखते थे? अरशद कादरी। तो उन्होंने फरमाया कि अगर किसी के ऊपर जिन सवार हो, हबीस सवार हो, तो बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर पढ़ करके कड़ुआ तेल पर, असली कड़ुआ तेल, आजकल तो नकली ज्यादा है ना, कड़ुआ तेल तो सरसों का, उस पर 1100 मर्तबा पढ़ करके दम कर दिया जाए और कान में डाल दिया जाए तो खबीस भाग जाएगा। 1100। तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा कि बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, कि अल्लाह के नाम से शुरू, जैसा अब्दुल कादिर की नियत है। अरे आप हजरात कभी जनाजा की नमाज पढ़ते हैं तो नियत याद नहीं रहती है, तो आप क्या नियत करते हैं? जैसे इमाम की नियत वैसे मेरी नियत बोलते हैं ना भाई। लिख आदमी क्या करेगा बेचारा, उसको मालूम नहीं है, तो क्या बोल देता है कि जैसे इमाम की नियत वैसे ही मेरी नियत। यानी इमाम की नियत है कि फुला साहब के लिए दुआ की जाए, अल्लाह की हमदो सना की जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए। जनाजा में यही 3 चीज होती है। हाँ, तो जैसे इमाम की नियत वैसे हमारी नियत। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि ये नियत कर लेना बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, कि जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नियत है वैसे मेरी नियत। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नियत क्या अजीम शान होगी। कहा कि ये सार करके वहां पर खड़े रहना पहाड़ के पास, जिनकी सवारी गुजरेगी सिपाही सब गुजरेंगे, आखिर में बादशाह गुजरेगा। बादशाह से इतना कह देना कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है और कहना कि मेरी लड़की गायब है, लड़की चाहिए। जनाब खड़े हैं, सिपाही लश्कर जिनके गुजर रहे, डर नहीं रहे, इसलिए कि गौसे आजम ने भेजा, मैं तो अपने नहीं आ जाऊं, भेजा गया। इंतरान से खड़े, आखिर में घोड़े पर सवार बादशाह, ताज पहन करके जिनों का बादशाह आया, बड़ी गाढ़ तलवार लेकर के हर तरफ घेरे हुए बादशाह को, और बादशाह आखिर में आया और घोड़े को रोका। कहा है हजरत इंसान, इतनी रात में तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुमको डर नहीं लगा?
डरने यहाँ क्या खड़ा है? का के डर काहे का, मुझे तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। जू ही इतना कहा कि जिनों का बादशाह अपने घोड़े से उतरा और जमीन को बोसा लिया और गौसे आजम के नाम की ताजीम बजा लाया और उसके बाद उठा और कहा बताओ तेरा क्या काम है। उस शख्स ने कहा कि काम बाद में बताऊंगा, पहले एक सवाल है उसका जवाब दे लीजिए। कहा क्या सवाल है? कहा हजरत गौसे आजम का नाम सुनकर आप जमीन पर गिर पड़े, इतनी ताजीम बजा लाए, आखिर इसकी वजह क्या है? तो जिनों के बादशाह ने कहा सुनो, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ इंसानों के आका नहीं हैं, बल्कि हम जिनों के भी बादशाह हैं, इसलिए उनकी ताजीम बजा लाना हम तमाम जिनों पर जरूरी है। अब समझ में आया मेरे बुजुर्गों और दोस्तों कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताजीम जिन्नात भी बजा। अब उसके बाद कहा कि बताओ तेरा काम क्या है? कहा कि 12 साल हो गए, छत पर मेरी लड़की गई और वहां से गायब हो गई, पता नहीं चल पाया कहाँ चली गई, क्या हुआ। बादशाह ने कहा एक सिपाही से कि तलाश के लाओ इसकी लड़की कहाँ है, और जो ले गया उसको भी पकड़ के लाओ। एक कदम यहाँ एक कदम श्रीलंका में, कहाँ बगदाद पर कर्क पहाड़ी है जिनकी, और वहां पर एक कदम और एक श्रीलंका में रखा, और उस लड़की को और जो जिन लेकर गया था दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर कर दिया। दोनों को दरबार में हाजिर कर दिया। हाजिर करने के बाद बादशाह ने कहा उस जिनसे कि जी तुमको नहीं मालूम कि गौसे आजम की रइयत है, उनके मातहत रहने वाली लड़की, उसको तू कैसे गायब किया? कहा मैं गुजर रहा था और छत पर ये थी, इसका हुस्न भाग गया, इसका हुस्न भाग गया, इसीलिए मैं इसको लेकर चला गया। हजरत गौसे आजम की ताजीम बजाते हुए जिनके बादशाह ने जल्लाद को कहा, जल्लाद तो पहले से इंतजार में था कि बादशाह का हुक्म मिलने वाला, कहा इसकी गर्दन मारी जाए। जल्लाद उठाया तलवार और 6 इंच छोटा कर दिया। क्या कर दिया? 6 इंच छोटा कर दिया और कहा इस लड़की को लो और ले जाओ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये कि इससे पता ये चला कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत सिर्फ इंसान पर नहीं है बल्कि जिन्नातों पर भी है, जिन्नातों पर भी है। और यहीं से एक बात ये भी समझ में आई कि जिनको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि एक कदम बगदाद के कर्क की पहाड़ी पर है तो दूसरा कदम श्रीलंका में जाए और मालूम दिया उसको कि कहां पर लड़की है और कहां पर ले जाने वाला जिन है, ये मालूम हो गए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिन के हाल ये है कि इतना इख्तियार रखे कि मिनटों में कहीं से कहीं चला जाए और इल्म रखे कि श्रीलंका में है, तो जब जिन का आलम ये है तो जिनों के सरदार, सारी मखलूकात के सरदार मेरे आका रसूलुल्लाह के इल्म का आलम क्या होगा, उनकी कुदरत का आलम क्या होगा, हमारे मौला अली मुश्किल कुशा के कुदरत का आलम क्या होगा, इमाम हसन हुसैन के इल्म का आलम क्या होगा, हजरत गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज के और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के इल्म और इख्तियार का आलम क्या होगा। अरे उनका हाल तो वो है गौसे आजम की शान में हमारे और आपके इमाम रज़ा ने कहा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, करबला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत करामते गौसे आजम मकामे गौसे आजम नारे तकबीर। हम समझ रहे हैं कि मेरी तकरीर का वक्त खत्म हो गया है और आप लोगों को खाना भी खाना है, लंगर भी खाना है, नहीं तो आप लोगों का पेट कुछ पड़ रहा है। कुल तू खा, तू खा, कुल के माने क्या आता है? तू खा, तो पेट कह रहा है आप लोगों का कि कुल तू खा, तू खा, पेट कह रहा है। लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे हैं हमारे और आपके गौसे आजम हैं, 1 साल तक खाना नहीं खाया, खाना ही नहीं खाया, 1 साल तक पानी ही नहीं पिया, 1 साल तक न खाना खाया न पानी पिया, 3 साल हो गया ऐसे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अब्दुल कादिर कुल व इशरब बिहक़्क़ी अलैक, या अब्दुल कादिर कुल वशरब, ए अब्दुल कादिर मेरी कसम, मेरी कसम कुल तू खा वशरब और पी, खा और तो हम लोगों का पेट कहता है कुल खा और हमारे गौसे आजम का रब फरमाता है कुल, और कसमें दे दे कर खिलाता है, खिलाता है। इसीलिए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़े को इस अपने शेर में ढाला, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। बदमज़हबों को कह दो कि क्या तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा वाक़या है, तुम्हारे बुजुर्गों में भी कोई ऐसा है कि अल्लाह कसमें दे देकर खिलाए पिलाए? कोई भी मिसाल लाओ, क़यामत गुजर जाएगी लेकिन तुम मिसाल नहीं ला सकते। लेकिन हमारे गौसे आजम की शान ये है कि कसमें दे दे के खिलाता है और पिलाता है प्यारा अल्लाह, और उनकी हालत ये है कि वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा। और सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, तुम जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। तो समर दफा के मुसलमानों, आप लोगों के तरफ से हम गौसे आजम की बारगाह में एक शेर पेश करते हैं और अर्ज करते हैं या गौसे आजम तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना यू भाई, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। औलिया का मर्तबा जाहिर हुआ कुरान से और अजमत है या बगदाद के सुल्तान से, सो रहे हैं ख्वाब गाहे नाज में किसान से, ये नहीं डरते हैं नाजा हश्र के मैदान से, ये नहीं डरते हैं नाजा हश्र के मैदान से। हजरत गौसुल वरा की शान कोई क्या कहे, दीन को रोशन किया प्यार से अखलाक से, एक निगाहे नाज से कितनों ने पाए मर्तबे, अरे चोर बनकर आए थे और वली बनकर चल दिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब खड़े होकर सलाम। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह आप लोग